हेलो गाइस। तो आज जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आज की इस क्लास में हम लोग टाइप ऑफ एसेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है कि एसेट्स कितने टाइप की होती हैं हमारी। पिछली क्लास में हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था एसेट्स। एसेट क्या है? तो व्यवसाय द्वारा बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ चीज़ों पर या कुछ कह सकते हो वस्तुओं पर विनियोग किया जाता है, जिससे कि व्यवसाय में उत्पादन किया जा सके एवं व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो इन सभी हम लोग वस्तुओं को या इन सभी चीज़ों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? व्यवसाय की संपत्तियां बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या आ जाएगा? लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर, गुडविल, पैटेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इनको हम लोग फर्दर आगे डिस्क्राइब करते हैं, क्लासीफाई करते हैं कि इनमें एसेट्स को और कितने टाइप में बांट सकते हैं। तो एसेट सबसे पहले हम लोग बात करें तो एसेट को भी हम लोग नेचर के बिहाफ पर दो पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट अभी हम नॉन करंट एसेट को भी आगे बांटेंगे, तो पहले नॉन करंट एसेट को जान लें। तो नॉन करंट एसेट क्या है? दीज आर दी एसेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड दीज आर नॉट मीन्ड फॉर सेल। ये तो मैंने इंग्लिश में आपको बता दिया। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आप सब टाइटल ऑन करके नोट्स बना सकते हैं चाहे तो। अब मैं शुद्ध हिंदी में बताता हूँ। नॉन करंट एसेट क्या है? ये ऐसी एसेटें हैं जो व्यवसाय में लंबे समय के लिए उपयोग की जाती हैं, जिनका उपयोग उत्पादन में वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए किया जाता है एवं इनको हम लोग जो है बेचने के पर्पज से नहीं खरीदते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो माल खरीदते हैं उनको बेचने के पर्पज से खरीदते हैं, उसमें प्रॉफिट जोड़ के उनको प्रोड्यूस करके बेच देते हैं। लेकिन ये जो एसेटें होती हैं, इनके नॉन करंट एसेट जो है, ये ऐसी एसेटें हैं इनको बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा जाता है। इनका यूज व्यवसाय में लंबे समय के लिए वस्तुओं को उत्पादित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, और मोटर कार्स हो गए, व्हीकल्स वगैरह हो गए, ठीक है, ट्रक, कार, ये सारी चीज़ें जो हमारी नॉन करंट एसेट है। अब बात करते हैं हम लोग इसमें नॉन करंट एसेट में। इसमें नॉन करंट एसेट को दो पार्ट में बांटते हैं। देखिए, इसमें नॉन करंट एसेट दो पार्टों में बटेंगे, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स क्या है? दीज रिफर्स टू द एसेट्स विच कैन बी सीन, फेल्ट और टच। ठीक है, टेंजिबल एसेट वे सभी ऐसी संपत्तियां हैं, ठीक है, ये ऐसी संपत्तियां जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उनको हम लोग व्यवसाय की टेंजिबल एसेट्स बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी हमारी? वही लैंड, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इसको हम सबको टच कर सकते हैं, कार हो गया, ठीक है, व्हीकल्स हो गए, इन सबको हम टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये हमारी टेंजिबल एसेट्स। अब बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, यानी कि कृत्रिम संपत्तियां। तो कृत्रिम संपत्तियां यानी कि ये क्या होती हैं? तो इट रिफर्स टू द एसेट्स विच कैन नॉट बी टच्ड, सीन और फील। ठीक है, दीज डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। सो हिंदी में बताऊं, ऐसी संपत्तियां जिनको ना तो हम टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट यानी कृत्रिम संपत्तियां बोलते हैं। और इन संपत्तियों का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मतलब इनकी कोई भी फिजिकल फॉर्म होती नहीं है। ठीक है, चलिए, इनका कोई भौतिक रूप नहीं होता है। जैसे कि गुडविल, गुडविल को ना तो हम टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं। पैटेंट हो गया, नहीं देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, नहीं देख सकते हैं। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़, ये इंटेंजिबल एसेट के एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से पूछा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। निम्नलिखित में से कौन एक इंटेंजिबल एसेट नहीं है? तो ये हम तभी वहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसी को मार्क कर पाएंगे, जब हमें पता हो कि टेंजिबल एसेट कौन कौन सी है और इंटेंजिबल कौन कौन सी है। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए। तो गाइस देखिए फिक्टिटियस एसेट्स में क्या है, अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। ये एसेट्स ऐसी एसेट्स हैं विच कैन नॉट बी डिराइव्ड इन कैश, और वी कैन से विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन कैश। वे सभी संपत्तियां जो कैश में परिवर्तित नहीं की जा सकती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्टिटियस एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो, ऐसी सभी संपत्तियां जो कैश में परिवर्तित नहीं की जा सकती हैं एवं जिनसे आने वाले समय में व्यवसाय को किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, वे सभी संपत्तियां फिक्टिटियस एसेट्स यानी कि बनावटी संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग। एग्जांपल में क्या हो जाएगा हमारा? एग्जांपल में हो जाएगा हमारा डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट। ठीक है, और एक और चीज़ होती है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी जब आप बैलेंस शीट बनाते होंगे। तो ये बैलेंस शीट साइड में ऐसे साइड पे गिवन होती थी। एक्चुअल में ये एसेट तो है ही नहीं, तो इन्हें ऐसे साइड पे क्यों दिखाते थे हम? ठीक है, तो ये ऐसे साइड पे दिखाते थे इन्हें। ये तो क्लियर है कि एसेट है हमारी। अब किस तरह की एसेट है? ये फिक्टिटियस एसेट्स हैं, याद रखना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा इतना।
आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको लगता है आपने वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड के बीच में शेयर कर दीजिए इसको, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हाँ, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि आने वाली अपडेट्स, वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।